नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों के लिए एक और भी बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं जो प्रॉफिट और लॉस की आज की सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लिए हुए हैं, आपको खुद ही देख के पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये में 4 की दर से बेचे, तो प्रॉफिट लॉस बताइए। अब देखिए, मैं पहले इस क्वेश्चन में मतलब आज जितनी भी क्लास में क्वेश्चन है पहले आप बेसिक आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, यहाँ रुपए ऊपर रखना पड़ेगा। अगर रेट निकालना है तो रुपए ऊपर रखिए और नीचे हमेशा आप क्वांटिटी रखिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। अब देखिए, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना ज़्यादा टाइम के। देखिए सीपी यहाँ पर हमारा क्या होगा, सीपी कितने के हिसाब से बेच रहा है, 10 रुपये में 6 की दर से, मतलब रुपया कितना होगा 10 रुपये के हिसाब से, और कितनी दर से, मतलब 6 की दर से बेच रहा है। भाई 10 रुपये हमने ऊपर रख दिया, दर हमने नीचे रख दिया। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस अगर आप देखें, सेलिंग प्राइस देखिए दिया है 6 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है, मतलब 6 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है। इतना समझ में आया। बेच रुपए को ऊपर रखिए, नीचे दर को। अब एक चीज़ याद रखिए, इसमें हमेशा क्वांटिटी को बराबर करना। भाई कोई चीज़ तुम 6 चीज़ बेच रहे हो, क्वांटिटी हमेशा हमने नीचे लिया। भाई 6 वस्तु तुम बेच रहे हो, यहाँ 4 वस्तु बेच रहे हो, तो सबसे पहले क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा, तब तो हमको वहाँ निकलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो 6 और 4 का यहाँ पर अगर आपसे नहीं बनता तो 6 4 का एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना होगा, 12। एलसीएम भी ले सकते हो, तो एलसीएम या तो ऐसी संख्या जूम करिए जो दोनों से कट जाए, ठीक है। 6 4 का क्या होगा, 12। अब मान लेते हैं कि 12 वस्तु है, टोटल कितनी वस्तु है, 12। तो भाई 12 वस्तु खरीदेगा तो 12 वस्तु तो बेचेगा, बेचेगा कि नहीं बेचेगा। 12 वस्तु खरीदेगा तो 12 वस्तु बेचेगा। तो एक कितना हो जाएगा, 6 से 2 बार जाएगा तो 20 होगा, और ये 4 से कटेगा 3 बार तो 6 से 3 बार 18 होगा। समझ में आया इतना। अब देखिए भाई सीपी हमारा 20 रुपये आया, एसपी हमारा 18 रुपये आया, तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, आप लोग बताइए। भाई लॉस होगा। कितने रुपए का, तो -2 रुपये का लॉस होगा। 18 रुपये खरीदा, वो 20 रुपये खरीदा, 18 रुपये बेच दिया। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, लॉस को ऊपर रखेंगे, 2 रुपये का लॉस हुआ। किस पे लॉस हुआ, 20 पर हुआ, तो 20 रुपये सीपी हमेशा नीचे जाता है। परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए लॉस परसेंटेज हमारा कितना आ जाएगा, तो ये 2 से 10 बार कटेगा तो 10% का लॉस होने वाला है। कितना होगा, 10% का लॉस जो है आ जाएगा, है ना। देखिए अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको बेसिक के तौर पर इसको थोड़ा नॉर्मल तरीके से रखा हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इससे धांसू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आज के क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको खुद ही क्लास में देख के लगेगा। अगर एक क्वेश्चन समझ में ना आए तो रिपीट करके वीडियो जरूर देखिए, हालांकि पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी 16 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब यहाँ पर 1.5 रुपये दे दिए कि भाई 1.5 रुपये के हिसाब से बेच रहा है और 16 रुपये 20 की। तो सबसे पहले हमने आपको बताया क्या करना पड़ेगा, रुपये को ऊपर रखिए और क्वांटिटी को क्या करिए, नीचे रखिए। अब सीपी हमारा क्या होगा, तो सीपी देखिए, सीपी बराबर मतलब सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। सीपी है 16 रुपये, तो रुपये हम ऊपर रखेंगे। 16 रुपये को 20 वस्तुएं बेच रहा है, किसके हिसाब से, 16 रुपये में 20 वस्तुएं बेच रहा है, ठीक है। और देखिए एसपी हमारा कितना है, तो एसपी देखिए दिया गया है 1 रुपये 50 पैसे। कितना, 1 रुपये 50 पैसे की दर से बेच रहा है। अब एक चीज़ दिया याद रखिए, या तो पहले क्या करिए, या तो 20 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये एक वस्तु का दिया है, इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। या तो क्या करिए, दर दिया है तो या तो 20 से भाग दे देंगे तो एक वस्तु का निकल जाएगा, तो एक वस्तु का निकाल लीजिए, या तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको जो आसान करे लगे वो कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको हम भाग ही दे देते हैं। अगर 20 से हम भाग देंगे तो 20 से 0 जाएगा, 20 से 8 बार 160 होता है, 0.8 आ गया। अब बेच कितने में रहा है, 1 रुपये 50 पैसे में। तो भाई 0.8 रुपये में खरीदा था, 1 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ 70 पैसे का प्रॉफिट होगा, मतलब 0.7 आएगा। किस प्रकार से, 8 7 15 होता है तो 0.70 आएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा आपका इस 0.7 नीचे ऊपर रहेगा और सीपी हमेशा नीचे जाता है, 0.8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना होगा, 100 होगा। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होने वाली है। अब देखिए पॉइंट से हमारा पॉइंट कट जाएगा, 7/8, तो 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है 12.5%। तो इसी प्रकार 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से 84 होता है, जो कि कितना होता है, तो आपको न बनता होगा, ये आएगा 87.5%। आप गुणा करके देख लीजिएगा, 12.5 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 87.5% आने वाला है, ठीक है। एक चीज़ ये है, अगर आपको यहीं पर इसको दूसरे तरीके से करना है, देखिए हम आपको बता देते हैं। सीपी हमारा कितना है, यहाँ पर आप दूसरी मेथड लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए सीपी हमारा दिया है 16/20 रुपये। कितना है, 16/20 है, मतलब कितने रुपए में, 20 वस्तुओं को 16 रुपये में खरीद रहा है ना, कितने रुपए में, तो यहाँ पर देखिए 20 वस्तुओं को 16 रुपये में खरीद रहा है। तो एसपी हमारा कितना होगा, एसपी है 1 रुपये 50 पैसे,
ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे। तो भाई क्वांटिटी हमारी कितनी है, यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वांटिटी कितनी है, 20 है क्वांटिटी 20 की नहीं है। तो एक वस्तु को अगर 1 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है तो 20 वस्तुओं को कितने में बेचेगा, तो 15 दूना 30, मतलब कितने रुपए में बेचेगा, तो यह आ जाएगा आपका 30। कितने रुपए में बेचेगा, 30 रुपये में बेचने वाला है। ठीक है, अब समझ में आया। देखिए कितनी वस्तुएं होगा, तो अगर देखिए 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 से कितनी बार जाएगा, भाई 16 है और 30, यहाँ पर 16 रुपये कमा रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 30 रुपये। तो अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटा के इसको देखिए और फिर निकालिए, तो घटा के अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 14, 14 से ऊपर नीचे कितना जाएगा, तो आप अगर देखेंगे तो 16 जाएगा, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आपको उतना ही सोल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 30 रुपये आया, यहाँ पर कितना पैसा था, सीपी हमारा था 16 रुपये, इसको 20 हटा दीजिए क्योंकि क्वांटिटी हमारी 20 है, तो 16 रुपये। तो 14 रुपये की चीज़ को सीपी हमारा नीचे जाएगा 16, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये भी अगर सॉल्व करेंगे तो आपका वही आएगा 87.5% निकल के आएगा। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, हालांकि दोनों में ही कैलकुलेशन करना है, आपको ये अच्छा लगे तो लगी करिए, अगर ऊपर वाला अच्छा लगे तो ऊपर वाला करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी इससे भी हार्डर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन आपको अगर उसकी मेथड नहीं पता है ना तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपये प्रत्येक की दर से बेची और 40% का लाभ कमाया। यदि लाभ 6% होता तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। 77 रुपये प्रत्येक की दर से बेची, अब कितने रुपए में बेचा, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस होता है, 77 रुपये में बेचा, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 40% का लाभ कमाया। प्रॉफिट कितना कमाया, 40% का लाभ कमाया। तो अब बोल रहा है कि उसको क्या है, 6% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। अब देखिए क्वेश्चन जितना आसान है उतना आसान है नहीं, ठीक है ना। चलिए इसको हम निकालते हैं, डायरेक्ट एक ही लाइन में करने की कोशिश करते हैं। सीपी एसपी हमारा इतना दिया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीपी या तो निकाल लीजिए। सीपी निकालने से अच्छा है कि एसपी एक लाइन में किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एसपी जो न्यू एसपी होगा उसको लिख रहे हैं। भाई 77 रुपये का उसने बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40% का। तो कोई चीज़ हमने आपको बताया, कोई चीज़ 100% होती है, उस पर अगर 40% का प्रॉफिट चाहिए तो 40 जुड़ जाएगा, तो कितने में बेचेगा, 140% में बेचेगा। भाई 140% में बेचा होगा तब तो जाके उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 77 रुपये का। वही बोल रहे हैं 77 रुपये का बेच रहा है, तो मतलब एसपी दिया है तो एसपी कितना होगा, 140। तो हमेशा एक्चुअल वैल्यू ऊपर रखिए, नीचे क्या रखिए, 140 के जितने में बेच रहा है, तो 140% को नीचे रखिए। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है भाई, 6% प्रॉफिट पर उसको बेचना है, तो हमको वो निकालना है। तो भाई कोई चीज़ 100% होती है और 6% ज़्यादा पर बेचना है तो कितना करना पड़ेगा, 106 करना पड़ेगा। इतना समझ में आया, ठीक है, 100% इतना परसेंट हो जाएगा। अब इसको हमको कट करना पड़ेगा और इसका आंसर लाना पड़ेगा। अब देखिए इसको जब कट करेंगे तो परसेंट से हमारा परसेंट कट जाएगा, इसको 2 से कट करेंगे तो 2 से हमारा 5 बार, 2 से 3 बार, ठीक है। 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से 7 बार जाएगा, तो हमारा 70 हो जाएगा। 7 से करेंगे तो 11 बार, कितनी बार जाएगा, 11। एक जीरो हमारा नीचे लगा रहेगा, तो कैलकुलेशन के लिए आप एक जीरो नीचे लगे रहने दीजिए और एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। तो 53 है, तो 11 का अगर मल्टीप्लाई है तो एक 3 को 3 रखिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, 5 3 8 होगा, और फिर फर्स्ट वाला रख दीजिए, तो ये 58.3 आएगा। कितना आएगा, 58.3 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, इतने रुपए में बेचना पड़ेगा, मतलब कितने में बेचना पड़ेगा, तो आप देखिए इसका राइट आंसर होगा 58.30 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, जो वस्तु को 77 रुपये में बेची जा रही थी, अब वो 58 रुपये 3 पैसे में बेचना चाहिए। ठीक है, देखिए 40% है और 6% प्रॉफिट पर हमको निकालना है, तो एसपी डायरेक्ट निकाल दीजिए। इसको न्यू एसपी लिखना है तो न्यू एसपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है ताकि पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। चलिए, एक आदमी ने 50 रुपये में 5 के भाव से कुछ सेब खरीदे और फिर उतने ही सेब को 50 में 6 के भाव से बेच दिया। तो यदि वह खरीदे गए सभी सेबों को 100 में 11 के भाव से बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब 3 आ गई यहाँ पर वैल्यू, तो अब आपको किस प्रकार से करना है। देखिए पहले तो हमने आपको बताया पूरे ही सवाल में आपको रुपये ऊपर रखना है, नीचे आपको क्वांटिटी रखनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीपी कितना है हमारा, तो सीपी अगर आप देखेंगे तो भाई फर्स्ट आएगा 50 रुपये में कितने, तो रुपये के ऊपर 50 रुपये में कितनी क्वांटिटी है, 5 वस्तुएं बेच रहा है, ठीक है, खरीद रहा है। ठीक है, सीपी सेकंड हमारा क्या है, सीपी सेकंड यहाँ पर देखिए बोला है कि 50 रुपये में 6 के भाव से क्या कर रहा है, भाव पर खरीद रहा है। अब 50 रुपये में एक स्थान पर क्या कर रहा है, 6 के भाव से खरीद रहा है। अब देख रहे हो, 50 रुपये में 5 चीज़ खरीदा है, एक स्थान पर 5 रुपये में 6 चीज़ खरीद रहा है। अब सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है, तो अगर आप देखें तो सेलिंग प्राइस अपने आप ही बोल रहा है कि 100 रुपये में कितने के भाव से बेच रहा है, 11 के भाव से बेच रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटी देखिए, एक स्थान पर 5 है, एक स्थान पर 6 है, एक स्थान पर 11 है, तो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन ही मतलब पूरा क्वांटिटी बेस है। तो देखिए 6, 5 और 11 का एलसीएम कितना होता है, बनना चाहिए आपसे एलसीएम, ना बनेगा तो हम इसका एलसीएम का चैप्टर लाएंगे, होता है
30। तो कितना आ जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 5 से 6 बार जाएगा और 5 से 6 बार, तो 5 से 6 बार 30 और 5 से 6, तो आपका आ जाएगा, देखिए 5 से 6 बार 30 हो गया, कैरी हमारा 3 होगा, और 5 से 6 बार 30 और 3 33, कितना आ जाएगा 33, और एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको करेंगे, यहाँ पर क्या होगा फिर भाई इसका भी एलसीएम होगा, तो इसमें भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 330 से, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको बताते हैं कितना होने वाला है। अब देखिए इसको जब भाग देंगे 6 से 5 बार और 6 से 5 बार, तो 5 से 5 25 और 5 से 25 2 27 होगा, कितना होगा 27 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर बच्चे बहुत सी गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे, अब देखिए सीपी है कि यहाँ पर 330 का गुणा कर देंगे, 330 नहीं होगा भाई। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए हमने 330 लिया भाई, 330 वस्तु बेचा और खरीदा, और 330 वस्तु मतलब 2 बार खरीदा ना, तो भाई टोटल 330 और 330 कितना हो जाएगा 660, कितनी वस्तुओं खरीदा, तो 660 वस्तुएं खरीदा। ठीक है, 11 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, 11 से 6 बार तो 60 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6000। ठीक है, अब देखिए हमारा अगर इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये दोनों कितने आ जाएंगे, अगर आप जोड़िए तो ये आ जाएगा 6000, कितना हो जाएगा 7 3 10 मतलब 1001 3 2 5 एक 6050 आएगा, कितना आएगा 6050 आपका आने वाला है, कितना आ जाएगा 6050 जो है करेक्ट आएगा है। अब देखिए यहाँ पर लॉस होगा प्रॉफिट होगा, भाई सीपी 6050 का खरीदा और 6000 में ही बेच दिया, तो लॉस होगा, क्या होगा लॉस, परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस कितने का हो रहा है, तो देखिए 50 रुपये का, 6000 में 6050 में 6000 घटाएंगे तो 50 रुपये का लॉस होगा, और नीचे क्या जाएगा हमारा 6050 जाएगा, सीपी हमारा नीचे जाता है तो 6050 नीचे जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, फिर इसको हम 5 से कट करेंगे, तो 5 से हमारा ये 10 बार जाएगा, ये 5 से 6 5 से हमारा 1 बार जाएगा, और 5 से 2 बार, 5 से 1 बार, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 100/121%, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के क्वेश्चन किस प्रकार से आपको लगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपको करना है, कुछ भी नहीं करना, रुपए क्वांटिटी को रुपए के ऊपर नीचे क्वांटिटी करिए। देखिए इस क्वेश्चन में अगर 3 दिया है तो हमेशा याद रखिएगा सीपी 2 है, मतलब 330 भाई 2 बार वस्तुएं खरीदा तो बेचेगा तो उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 3 आता है तो 3 को आपको प्लस करके ही बेचना पड़ेगा भाई, क्वांटिटी आप जब तक इक्वल नहीं करेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं ला सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए, उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए था ताकि उसे 0% का नुकसान हो और टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। अब चलिए रेडियो का मूल्य, इसका कोई मतलब नहीं है, रेडियो का मूल्य मान लेते हैं कितना है, रेडियो का जो मूल्य है वो कितना है, हम मान लेते हैं 100 रुपये। कितने रुपए है, 100 रुपये। हमने मान लिया कि भाई रेडियो का मूल्य 100 रुपये है, तो देखिए 6 रेडियो बेचने पर, तो भाई एक रेडियो का मूल्य हमने माना है कि 100 रुपये है, तो 6 रेडियो का कितना होगा, इसलिए हम मूल्य ना करके यहाँ पर लिख देते हैं 6 रेडियो का सीपी कितना होगा, तो सीपी होगा डायरेक्ट कितना 600, 6 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, 600 रुपये हो गया। ठीक है, अब एक देखिए हमारा सीपी आ गया 600 रुपये, अब वहाँ पर बोल रहा है कि उसको 20% के नुकसान पर बेच रहा है, भाई 20% नुकसान पर मतलब सीपी हमारा इतना है तो इसको नुकसान पर बेच रहा है, तो एसपी इसका क्या निकलेगा, एसपी बराबर हमारा हो जाएगा 600 रुपये में बेच रहा है, वो 600 रुपये में खरीदा, अब इसको बेच दिया 20% नुकसान पर, तो भाई ये कितनी 100% वैल्यू है, 100% है, नीचे हम हमारा 100% जाता है, लेकिन 100% इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसने बेचा कितने में 20% नुकसान पर, तो इसको हमको निकालना क्या पड़ेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमको 80% निकालना, क्योंकि भाई 20% नुकसान पर बेचा, कितने में बेचेगा 80%, नीचे हमारा 100 जाएगा क्योंकि 100% वैल्यू है एक्चुअल में, और ये 80 से हमको वो करना पड़ेगा, तो ये 20 से कितनी बार जाएगा, 20 से 4 बार और 20 से 5 बार, है ना, तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आएगा 480, आप कट करके देख लीजिए कितना जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 480 आ गया, एसपी हमारा 480, मतलब 600 रुपये की चीज़ को 480 में बेच दिया, कितने का लॉस हुआ, तो लॉस अगर देखेंगे तो लॉस हो गया हमारा 120 रुपये का, 120 रुपये का लॉस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ भाई, 6 वस्तुओं को अगर एक का हमने 100 माना था तो 6 का 600 हो गया, तो ये बोल रहा है 20% हानि पर बेच दिया, तो भाई कितने में बेचा हुआ 80% में, तो 6 का 80 8 छंग 48 होता है, तो हो जाएगा 480, आप इसको कट करिए 2 जीरो 2 जीरो 8 छंग 48 डायरेक्ट कर दीजिए, 20 से मत कट करिए। ठीक है, तो लॉस हमारा आ गया 120 रुपये। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना के बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको शब्दों पर ध्यान नहीं देना, देखिए क्या बोला है कि अब देखिए अगर 120 किसके बराबर होगा, कितने परसेंट का मतलब निकालना पड़ेगा, तो देखिए 3 गुना दिया है, कितना रेडियो के 3 गुना, 3 गुना अगर रेडियो का करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 100, भाई एक रेडियो की कीमत कितनी 100 रुपये, 3 रेडियो की कीमत कितनी हो जाएगी 300 रुपये हो जाएगी, तो ये है
120 के कितने परसेंट के बराबर होगा, तो हम मानते हैं कि x% के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं x/100 कर देते हैं। समझ में आया? तो देखिए ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 3x बचेगा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 40 आएगा, जो कि ये परसेंट होगा। कितने परसेंट? तो 40%। समझ में आया? अब ये पर समझाएंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा 40%। देखिए एक रेडियो का मूल्य हमने 100 रुपये माना, तो 6 का कितना हो गया 600, इसको 20% लॉस पर बेचा, मतलब 480 रुपये में बेच दिया। कितने का लॉस हुआ? 120 रुपये का लॉस हुआ। अब 120 रुपये का, तो आगे बोल रहा है टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। 3 गुना है तो एक रेडियो कीमत 100 रुपये है, 3 कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। तो ये 120 के कितने गुना है भाई, ये कितने परसेंट है ये बोल रहा है, कितने परसेंट है, तो इसका मान लीजिए x% है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 40% आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदता है और उसे 57 रुपये में 12 की दर से बेचता है, तो 45 रुपये शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, आप सॉल्व करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदता है। ठीक है, देखिए तो इसमें भी क्या करेंगे, रुपये ऊपर रखेंगे, क्वांटिटी को हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, इतना है। अब देखिए यहाँ पर सीपी कितना है, तो सीपी हमारा होगा भाई कितने में खरीद रहा है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। 34 रुपये में 8 की दर से खरीद रहा है, तो 34 रुपये ऊपर जाएगा और 8 दर है तो 8 हमारा नीचे जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस हमारी होगी, देखिए बेच किस प्रकार से रहा है, बेच रहा है 57 रुपये में, 57 रुपये में कितना बेच रहा है 12 की दर से बेच रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे आसान बनाते हैं। देखिए इन दोनों का क्वांटिटी एक जगह पर 8 है, एक जगह पर 12 है, तो इसको बराबर करिए। तो यहाँ पर अगर हम 24 का मल्टीप्लाई करें तो 8 × 24 ए भी कट जाएगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 24 तो ए भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 से 3 बार जाएगा, तो 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 8 से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 4 से 3 बार 12 और 3 से 3 9 1 10, कितना हो जाएगा 102। इसी प्रकार 12 से 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 57 से 2 बार जाएगा तो 114 होगा, कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर भाई 102 रुपये की चीज़ है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 114 रुपये का, तो प्रॉफिट बोल रहा हूँ, बेच कितने हो रहा है 114 रुपये में, तो ये कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा भाई 12 रुपये का प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया। समझ में आया भाई, खरीदा 102 रुपये में, बेच रहा है 114 में, तो 12 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा भाई, 12 रुपये का लाभ कमा रहा है पर कितनी वस्तुओं पर कमा रहा है, तो अगर देखिए प्रॉफिट अगर आप देखें, प्रॉफिट बराबर 12 रुपये का प्रॉफिट कमाया और अपन वस्तु पर निकालते दर पर, भाई 24 टोटल वस्तु थी, तो नीचे 24 का अगर हम से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, देखिए 24 से कटेगा तो 1/2 आएगा, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट 2 वस्तुओं पर कमाया, मतलब 2 वस्तु पर कितना कमा रहा है 1 रुपये का, 2 वस्तुओं पर 1 का प्रॉफिट कमाया। मैंने क्या रेशियो निकाल दिया भाई, 12 रुपये का प्रॉफिट कमाया, टोटल कितनी वस्तुओं पर 24 वस्तुओं पर, तो एक वस्तु 1 रुपये में कितने का प्रॉफिट कमाया, मतलब 2 वस्तुओं पर 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 45 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी वस्तुएं बेचना पड़ेगा, तो भाई एक रुपये के लिए कितना कर रहा है, तो 1 रुपये के लिए भाई 2 वस्तु बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। इसी प्रकार 45 वस्तुओं के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 × 2 करना पड़ेगा। इस प्रकार कितनी वस्तुएं आ जाएंगी, 90 वस्तुएं इसको बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए कितने सेब, तो 90 सेब, हालांकि सेब दिया है, देखिए कुछ नहीं करना है, ये तो सब ऊपर का सेम ही है। 102 रुपये का खरीदा, 114 में बेचा, मतलब 12 रुपये का क्या किया प्रॉफिट कमा रहा है। तो 12 रुपये का प्रॉफिट कितनी वस्तुओं पर कमाया, इसका रेशियो बनाइए 12/24 करिए, तो मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट 2 वस्तुएं, मतलब 2 वस्तु बेचेगा तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार 45 अगर रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो कितने सेब बेचना पड़ेगा, 90 सेब बेचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और उसे 5 पेंसिलों को 12 रुपये के दर पर बेच देता है, तो लाभ अथवा हानि बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऊपर किस प्रकार से करते हैं। एक विक्रेता जो है 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है, तो रुपये ऊपर रखेंगे, खरीद रहा है मतलब सीपी होगा, कितने रुपये में खरीद रहा है, तो 25 रुपये में खरीद रहा है, तो 25 रुपये ऊपर रखिए और 1 दर्जन नीचे, तो 1 दर्जन में कितना होता है 12 नग, कितने नग होते हैं 12, आपसे बनना चाहिए, कितने हो जाएगा 12। सेलिंग प्राइस हमारी क्या होगी, सेलिंग प्राइस हमारी यहाँ पर होने वाली है, देखिए 12 रुपये की दर से 5 पेंसिल बेचता है, मतलब 12 रुपये की दर से 5 पेंसिल बेचता है। समझ में ये क्वेश्चन है, तो लाभ अथवा हानि जांच करें। अब बेच कितने पर है, देखिए बेचता है इतने की दर से, खरीदता है इतनी दर से, तो अगर आप देखें तो इसको देखिए किससे कट हो रहा है, तो अगर 12 पंचे 60, ठीक है, ये किससे कट होगा 12 से 5 बार है ना, ये हो जाएगा। अगर आप 60 कर दें, क्योंकि हमको क्वांटिटी इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा, और ये 12 से कितनी बार, 5 बार कटेगा। तो 25 से 5 कितना होता है, 125 होता है। मतलब कितने खरीदा, 125 रुपये का। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्वांटिटी है तो इस क्वेश्चन हमेशा क्वांटिटी को इक्वल करना है। ठीक है, क्वांटिटी 60 वस्तुएं खरीदेगा तो 60 बेचेगा, हमने मान लिया। अब यहाँ पर देखें तो अगर प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा 19 रुपये का। किस प्रकार से, 144 में 125 घटाएंगे तो 19 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, 19 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पे प्रॉफिट हुआ, CP नीचे जाएगा तो 125 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो एक कितनी बार जाएगा, 25 से 4 बार, ये 25 से 5 बार। तो ये हो जाएगा 19 से 4 बार जाएगा तो 76, ये हो जाएगा 5, है ना। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, तो 5 से भाग दीजिए, या आप दिमाग लगाइए कि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई नीचे। अगर नीचे 10 आ जाएगा मतलब एक जीरो, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। तो 76 दूना कितना होता है, तो आपको पढ़ना चाहिए कितना होगा, तो 152 होता है। कितना होता है, 152, है ना, 152 होता है। लेकिन एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो ये 15 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। ठीक है, कितना, 15 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2% आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में तीन फल की दर से और कुछ और संतरे 1 रुपये में 2 फल की दर से खरीदे, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन में किस कीमत पर बेचना होगा। अब ये भी क्वेश्चन है, अच्छा इसको भी जरूर अपने से ट्राई करिए। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, सभी क्वेश्चन में हमको रुपये ऊपर रखना है, क्वांटिटी को हमको नीचे रखना है। ठीक है, तो अब देखिए CP कितना है, तो CP अगर आप देखेंगे, एक CP है कितने में खरीद रहा है, तो 1 रुपये में 3 फल की दर से, भाई 1 रुपये ऊपर रखेंगे और 3 की दर से बेच रहा है। ठीक है, दूसरे में खरीद रहा है, दूसरे में क्या है, 1 रुपये में 2 फल की दर से फिर खरीदा, मतलब 2 CP है, 2 बार खरीद रहा है। अब इस बार खरीद रहा है 1 रुपये में 2 की दर से खरीद रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना चाहिए, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो पहले हमको क्वांटिटी बराबर करना पड़ेगा दोनों का। भाई 3 और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर अगर हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, मतलब यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई कर दें और 6 का यहाँ पर, तो हमारा ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 2 बार जाएगा, तो ये 2 आ गया, यहाँ से 3 से 3 आ गया, कितना आ गया, 3 से 3। तो देखिए 6 वस्तु भाई, एक जगह पर 6 वस्तु खरीदा, एक जगह पर 6 वस्तु खरीदा, 6 कितना होगा, 12, 12 मतलब 1 दर्जन, मतलब 12 वस्तु या 1 दर्जन का मूल्य कितना होगा, 2 रुपये, 3 मिला के कितना होगा, 5 रुपये। मतलब 12 वस्तुओं का CP कितना होगा, जो 1 दर्जन के बराबर है, 5 रुपये के बराबर होगा। कितना हो गया, 5 रुपये के बराबर हो गया। ठीक है, तो देखिए हमको सेलिंग प्राइस चाहिए भाई, 20% प्रॉफिट, तो भाई 5 रुपये की CP है, इसको हमको सेलिंग प्राइस निकालना है 20%, ये 100% की वैल्यू है, तो हमको इसका 120%, क्योंकि देखिए 20% प्रॉफिट है, तो अगर 100% है, हमको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो कितना, 100 प्लस 20 120% निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, 120 कर दीजिए, परसेंट निकाल दीजिए, तो अपन कितना करेंगे, 100। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल करिए, करना है तो, नहीं तो ऐसा करिए, 12 पंचे 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60, 2 जीरो कैंसिल, मतलब ये कितना आ जाएगा, 6 रुपये आने वाला है। कितना आएगा, अगर 6 रुपये पर बेचेगा, मतलब एक कितने के हिसाब से, तो 6 है ना, करेक्ट है। 1 दर्जन कितने में बेचेगा, तो 1 दर्जन मतलब 12 वस्तु 6 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचेगा, तो उसको 20% का प्रॉफिट होने वाला। कुछ नहीं करना है, CP दिया है हमारा आ गया 2 रुपये, एक CP आया 3 रुपये, 6 मतलब 12 वस्तुओं को कितने में खरीदा, 3 2 5 रुपये, 5 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस चाहिए हमको 20% प्रॉफिट, अगर 5 रुपये पर हमको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 5 का 120% निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबर का मूल्य 12 रुपये है, तथा 8 पेन और 10 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य कितना है, 36 रुपये। तो 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबर का मूल्य बताइए। अभी क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, भाई ये क्वेश्चन दिया कैसा है। लेकिन अभी आपको बताते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से, इसमें ये नहीं लगने वाला, इसको हटा सकते हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार से, 3 पेंसिल है तो इसको लिखिए जैसा दिया है, 3 पेंसिल है तो पेंसिल को P लिखिए। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद दिया 3 पेन है, कितने पेन हैं, तो 4 पेन हैं, पेन को हम पूरा लिख देंगे क्योंकि पेंसिल और पेन का सेम है, पेन है। इसके बाद 8 रबड़ है, 8 रबड़ हैं, और जिनका मूल्य कितना दिया है, मूल्य दिया है 12 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद दूसरी लाइन बोल रहा है 8 पेन हैं, वो 8 पेन है ना, तो पेन को हम किसके नीचे लिखेंगे, पेन के नीचे लिखेंगे। भाई 8 पेन हैं,
ठीक है। इसके अलावा देखिए पेंसिल कितनी है, 10 पेंसिल है, ये 10 पेंसिल है, प्लस करिए। फिर इसके बाद कितना है, 4 रबर है, 4 कितने हैं, रबर हैं, जिनका मूल्य कितना है, 36 रुपये दिया गया। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तो इक्वेशन डालिए, डालना है तो, नहीं डालना है तो ना डालिए। ठीक है। हालांकि इसको डालने की जरूरत नहीं है। इनको अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़िए तो देखिए 10 से कितनी होगा, 3 पेंसिल है, 2 पेंसिल, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, कितना है, 2 पेंसिल है। ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पेंसिल आएगा, 12 पेन आएगा, 12 पेन ये भी आ जाएगा, और 12 रबर आएगा, जिनका मूल्य कितना होगा, 48 रुपये। सभी को जोड़ के देखिए 48 रुपये आ जाएगा। 12 सभी में कॉमन है तो 12 से हम भाग दे देंगे। पेंसिल, पेन और प्लस रबर का मूल्य कितना आ जाएगा, 12 से चौक 48, मतलब 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ गया। मतलब एक पेंसिल, एक पेन, एक रबर की कीमत 4 हो गई। ठीक है। तो इसी प्रकार हमको निकालना है 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबर की कीमत। अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 3 पेंसिल, 3 पेन और प्लस 3 रबड़, तो कितना हो जाएगा, 12 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन दिया है कि 3 पेन, 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा, 12 रुपये। सिर्फ आपको रेशियो निकालना है किसका, पेन का, पेंसिल का, पेन का और रबड़ का, एक एक का, तो हमारा आ गया 4 रुपये। ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको देख के लग रहा होगा बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन बहुत ईजी है, आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हालांकि उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 160 में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं किस प्रकार से करना है। यहाँ ऊपर रुपये ही रखिए, नीचे क्वांटिटी रखिए, फिर इसी प्रकार से इसको बराबर कर दीजिए, रुपए ऊपर रखिए और नीचे क्वांटिटी रख दीजिए। बस एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इतनी आसान ट्रिक आपको बताने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से, ट्रिक नहीं है, मेथड ही है। देखिए 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर, अब बेच रहा है कितने रुपए में, तो रुपए ऊपर रखेंगे 160 रुपये में, और चॉकलेट कितने, 90, तो क्वांटिटी हमारा 90 है, नीचे चला जाएगा। समझ में आया। इस प्रकार से इसको कर दीजिए। अब ये बोल रहा है कि इस चॉकलेट को व्यापारी को 20% की हानि होती है, मतलब इतने में बेच रहा है। तो देखिए ये हमारा दर आ गया, 160/90 के आ गया, दर आ गया। अब इतने में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, तो कितने के बराबर होगा। मैंने आपको बताया है कि ये वैल्यू एक्चुअल मतलब रेट दिया है, तो ये कितने परसेंट बराबर है, 80% बराबर है। 80% बराबर नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे क्या जाएगा, 80% जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, ये पूरी वैल्यू क्या है हमारी, 80% के बराबर है। क्योंकि इतने पर बेचने पर, मतलब 160/90 में बेचने पर, क्योंकि 160 रुपये में 90 चीज़ें बेच रहा है, तो एक चॉकलेट बेच रहा है, तो 160/90 जो है इस पर बेचने पर इसको 80% का हो रहा है, मतलब 20% की हानि हो रही है। तो कोई चीज़ 100% होती है, 100 - 20 करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है। अब वो बोल रहा है हमको 20% का लाभ चाहिए, तो मतलब ये हमारी वैल्यू आ गई भाई, एक्चुअल वैल्यू इतनी है। अब हमको इस पर कितना कमाना है भाई, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 20% प्रॉफिट के लिए हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 100 + 20 करेंगे तो 120 आ जाएगा। पूरा ध्यान से सुनिएगा, कितना आ जाएगा, 120 आएगा। अब यहाँ पर बराबर करिए। अब देखिए ऊपर हमेशा हम क्या करते हैं, अभी देखिए बोल रहा है कि 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए, तो रुपये हम ऊपर रखेंगे 96 रुपये, कितनी चॉकलेट, एक्स चॉकलेट कर देते हैं। मान लीजिए एक्स चॉकलेट उसको 96 रुपये में बेची जाएगी, कुछ नहीं करना है। देखिए रुपये को ऊपर करिए, 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचेगा। ठीक है। अब देखिए बेचने पर उसको 80% का हानि होती है, जैसा बोल रहा है भाई 80% की, मतलब 20% की हानि हो रही है, तो कितने के बराबर होगा, 80% तो नीचे आ जाएगा। फिर हमको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो कोई चीज़ 100% होती है, 100 + 20 करेंगे तो 120 का मल्टीप्लाई, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। अब इसको कट कर लीजिए। देखिए 80 से परसेंट कट जाएगा, 80 से 2 बार दिया है, ठीक है, और 3 से 4 बार दिया है, 3 से 3 बार दिया है, कितनी बार दिया है, 3 बार, 4 से 2 बार हो जाएगा 8, और 8 से अगर करेंगे तो एक बार, 8 से 2 बार 16, है ना। तो x बराबर आ जाएगा कितना, x बराबर देखिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आने वाला है कितना, देखिए 36, कितना आ जाएगा 36। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया, आपको खुद ही लग रहा होगा क्या मेथड है। देखिए किस प्रकार से किए हमने, कुछ भी नहीं, एक लाइन में रुपये अपान क्वांटिटी को इक्वल करना है हमेशा ऐसे क्वेश्चन को। तो 160 रुपये में 90 चॉकलेट खरीदा, रुपये ऊपर हमने किया, चॉकलेट को क्वांटिटी को नीचे किया। इतने में अगर बेच रहा है तो 20% की हानि होती है, तो नीचे 80 जाएगा, और हमको 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो इस वैल्यू को भाई कोई चीज़ 100%, इतनी वैल्यू 100% है, तो हमको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 100 + 20 करेंगे तो 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बराबर 96 रुपये में बोल रहा है कि 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचेगा, तो हमने मान लिया कि एक्स चॉकलेट, तो एक्स का वैल्यू आ गई 36, मतलब 96 रुपये में कितना बेचेगा,
36 वस्तुएं बेचने वाला। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के जितने भी क्वेश्चन रहे होंगे बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी समझ में ना आया हो तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बहुत सारा कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और आप लोग भी इस क्वेश्चन को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको PDF जरूर मिलेगा और बीच बीच में इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।